नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज देख रहे हैं आप। मैं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। लोकसभा की कृषि पर स्थायी समिति ने देश भर में गोबर खरीदी के लिए केंद्र सरकार को एक सिफारिश दी है और अब इस मामले पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा के बीच में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां भाजपा नेताओं पर निशाना साधा, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय एक ऐसी योजना है जिससे कई समस्याएं खत्म हो गईं। उन्होंने कहा कि इससे पशुधन की रक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ सड़क दुर्घटनाएं रुक रही हैं। सीएम ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि विरोध करना उनकी मजबूरी है। सीएम के बयान पर पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा कि लोकसभा की समितियां किसी विषय के कई बिंदुओं पर विचार करती हैं, लेकिन ये सरकार राजनीतिक लाभ के लिए केवल एक बिंदु पर बात कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा गोबर या गोबर से बनी वस्तुओं का विरोध नहीं कर रही, बल्कि गोबर खरीदी में अनियमितताओं का विरोध कर रही है। स्थायी समिति ने रिकमेंड किया है तो बहुत सही किया है और पूरे देश को ये अपनाना चाहिए। इससे खेती किसानी भी सुधरेगी और मवेशियों की भी, पशुधन की भी देखभाल भी होगी और आय के साधन भी बनेंगे। इन चीज़ों की पहले बीजेपी आलोचना करती थी और अब केंद्र सरकार इन चीज़ों की तारीफ कर रही थी। देखिए, उनकी मजबूरी है कि उसको विरोध करना है, इसलिए वो विरोध करते हैं। जो कृषि स्थायी समिति है संसद की, मैं भी एक की स्थायी समिति में था। उनकी जो सिफारिशें तय होती है कई बिंदुओं पर होती है और उसको एक बिंदु को लेकर ये अपने लिए उसको राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हमारा विरोध है। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन अपने 2 दिवसीय दौरे पर 13 तारीख को आएंगे। प्रवास के दौरान प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इसमें अपने पिछले दौरे के दौरान उन्हें दिए गए टास्क की समीक्षा होगी और आगामी 3 महीने के कार्यक्रमों की चर्चा कर उन्हें नई जिम्मेदारी भी दी जाएगी। नवनियुक्त प्रदेश और मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सभी पदाधिकारियों को अपने अपने काम की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। इस रिपोर्ट के आधार पर पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इस पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीय हाईकमान छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रहा है। पूरी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विकास का काम अवरुद्ध पड़ा हुआ है। आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस सरकार की जो कुनीति है, कांग्रेस सरकार की जो असक्षमता है, कांग्रेस सरकार आने के बाद 2.5 साल में जो विकास के काम ठप हो गए हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल का जो प्रायोरिटी है उसमें छत्तीसगढ़ है ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ करना नहीं करना देख रहे कितना एक तरफा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है उसके लिए। छत्तीसगढ़ में धान के बाद सबसे बड़ा मुद्दा शराब है, जिसे लेकर आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भिड़ते रहते हैं। इस बीच आबकारी विभाग ने राज्य शासन को बंदूक खरीदने का प्रस्ताव भेजा। विभाग का तर्क है कि इससे अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में रोजाना अवैध शराब की खेप पकड़ी जा रही है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर छापा मारने के दौरान कई बार हमला हो जाता है और ऐसी नौबत में स्थिति से निपटने के लिए आबकारी विभाग ने बंदूक खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। इतना नहीं, विभाग अवैध शराब की खेप पकड़ने के लिए बॉर्डर पर चौकी खोलने और विभाग के कई रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 2000 बंदूक खरीदने के प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार है। विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पहले भी छापेमारी किए जाने पर बंदूकें हुआ करती थी, लेकिन वो पुरानी हो गई हैं। इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा कि सरकार अब बंदूक की नोक पर लोगों को शराब पिलाएगी। विभाग को निर्देश दिया है कि हर बॉर्डर एरिया में चौकी खोले। विभाग में पद खाली है, कम है, उनके कारण भी थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग पद भी मांग रहे हैं। और हम लोग हमारे आबकारी विभाग में बहुत पुराना बंदूक है, हम लोग बंदूक लेने का भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर मिलेगा तो हम हमारा विभाग के अधिकारी लोगों के पास भी बंदूक रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप बंदूक के दम पर शराब बिकवाएंगे। जो शराब नहीं पी रहे हैं उसको भी बंदूक तान के कहेंगे शराब पियो। तो इसका मतलब ये है
कि आप पूरे छत्तीसगढ़ को शराब का हब बनाना देना चाह रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और यदि ज़रूरत पड़ी तो हम इस मामले को हम लोग आगे राज्यपाल के संज्ञान में लाएंगे। वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गुरुवार को सभी जिलों के खाद्य अधिकारियों की एक मीटिंग ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई, जिसके बाद मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हम शेष बचे धान की उपयोगिता पर विचार कर रहे हैं। बैठक में समिति स्तर पर ई नीलामी की स्थिति की समीक्षा की गई। सभी खाद्य अधिकारियों को फाइनल रिपोर्ट देने का निर्देश है। इसके अलावा कस्टम मिलिंग की स्थिति की समीक्षा की गई। भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर कहा कि सरकार केवल दिखावा कर रही है। सरकार पहले से तय कर चुकी है कि धान किसको बेचना है। छत्तीसगढ़ में धान का पैदावार बम्पर हुआ है, खरीदी बम्पर हुआ है। समिति स्तर पे ही ई टेंडरिंग के माध्यम से नीलामी कर रहे हैं। शेष जो बचा हुआ है, जो 71 लाख मीट्रिक टन धान में से समितियों में, उसका तेज़ी से उठाव करने के लिए, कस्टम मिलिंग कराने के लिए हमने मीटिंग बुलाया था। समीक्षा लिया किस जिले में किस समिति में कितना धान पड़ा है, उसमें तत्काल उठाव कर रहे हैं। ये खाली दिखावा है। वास्तव में तो उन्होंने तय किया हुआ है किनको किस रेट पे कितना धान बेचना है और उसमें उनकी सरकारी फंड को छोड़कर बाकी में कितना फायदा होना है, उसके अनुसार निर्णय होगा। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत आज बिलासपुर पहुंचे। यहां मंत्री भगत ने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर मंत्री भगत ने कहा कि विधानसभा के भीतर विपक्ष का हल्ला मचाना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। छत्तीसगढ़ हमारा है, यहाँ के किसान हमारे हैं। चाहे कर्ज माफी की बात हो, 2500 रुपए में धान खरीदी की बात हो, या फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को अतिरिक्त पैसा देने की बात हो, हर मोर्चे पर भूपेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। आगे धान की खरीदी 2500 रुपए में करने और 1300 रुपए में बेचने के सवाल पर मंत्री भगत ने कहा कि हमको व्यापार करना कहाँ आता है। जमीन मामले में मंत्री भगत ने अपने बेटे पर लगने वाले आरोपों को निराधार बताया। कहा जिनके घर खुद शीशे के हों, उन्हें दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। किसी की छवि खराब करने के लिए इस तरह के आरोप गलत है। तवज्जो देना और नहीं देना, छत्तीसगढ़ हमारा है, यहाँ के किसान हमारे हैं। भारत सरकार साथ दे तो, नहीं दे तो छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल जी और उसकी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और नितिन नबीन के निर्देशों के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन बची नियुक्तियों के लिए दिग्गज नेताओं की सहमति बनाने में जुटा है। कई बैठक और मान मनोबल के बावजूद युवा मोर्चा और महिला मोर्चा में जिला अध्यक्षों के लिए दुर्ग भिलाई में किसी एक नाम पर अब तक सहमति बन नहीं पाई। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अपने पिछले दौरे में 28 फरवरी तक बची सभी नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए। बावजूद इसके बीजेपी प्रदेश संगठन नियुक्तियां कर नहीं पा रहा। अब कयास लग रहा है कि डी पुरंदेश्वरी के अगले दौरे से पहले सभी नियुक्तियां पूरी हो जाएंगी। वरिष्ठ बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं। बची हुई नियुक्ति की वजह से पार्टी के आगामी कार्यक्रम में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब देखो, ये सब पार्टी की एक प्रक्रिया है और उनका काम होता है कि हर चीज़ को सुचारू रूप से चलाए, टाइट करें, परंतु बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं और उसके कारण ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या है ये जब नियुक्तियां नहीं हो पा रही, इससे पार्टी के जो कार्यक्रम है आगामी क्रम, उससे प्रभावित नहीं होंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो मेन बॉडी है वो पूरी 28 जिलों में हो गई है। बाकी सब चीज़ें तो लगातार चलने वाले काम हैं और ये लगातार होते रहेंगे। अभी तो जिलों का हो रहा है, फिर मंडल का होगा, उससे भी नीचे में कहीं पर वार्ड स्तर का भी होगा। तो ये प्रक्रिया तो लगातार चलती रहेगी। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय में दोपहर 12 बजे मेयर इन काउंसिल की बैठक बुलाई है। नगर निगम के बजट के चलते 15 दिन के भीतर मेयर इन काउंसिल की दूसरी बैठक बुलाई गई। इसीलिए बैठक में प्रमुख रूप से नगर निगम के बजट पर चर्चा होगी। निगम सूत्रों के मुताबिक कोरोना काल के बाद निगम का बजट 2200 करोड़ से घटकर 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा MIC में शहर की मशीनों से स्वीपिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग समेत
शहर के कई विकास के मुद्दों पर बात होगी। कोरोना संक्रमण के चलते लगभग साल भर तक सामान्य सभा नहीं बुलाई जा सकी, जिसके कारण महापौर एजाज ढेबर का पहला बजट सामान्य सभा में पेश नहीं हो पाया। ये संभावना है कि शुक्रवार को एमआईसी में बजट पास होने के बाद मार्च के अंत तक सामान्य सभा में बजट पेश किया जाएगा। वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान, पदोन्नति, इन तमाम मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन कल रायपुर में जंगी प्रदर्शन करने वाला है। फेडरेशन के प्रांत अध्यक्षों ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि करीब 20 साल से सहायक शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ाया गया, ना ही समयमान पदोन्नति की गई। वेतन और अन्य विसंगतियों से 1 लाख से ज्यादा सहायक शिक्षक प्रभावित हैं। बीजेपी शासनकाल में चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने फेडरेशन के मंच पर आकर ये वायदा किया था कि सरकार बनी तो तत्काल सहायक शिक्षकों की सभी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी मांगें पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा शुक्रवार को फेडरेशन के 50,000 से ज्यादा सदस्य राजधानी पहुंचकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। मांगे नहीं मानी तो बेमियादी हड़ताल की बात भी की जा रही है। वेतन विसंगति दूर, हमारी सिर्फ एक सूत्री मांगे हैं, सिर्फ वेतन विसंगति सहायक शिक्षकों की दूर करना। हम पिछले विगत लगभग 22-23 वर्षों से हमारा जो वेतन है वही है, ना आज तक हमको क्रमोन्नति मिला है, ना आज तक हमको पदोन्नति मिला है। 23 वर्षों से एक ही पद में हम काम कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से लगातार यह मांग कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री महोदय से 10-12 बार मैं मिल भी चुका हूँ, लेकिन आज तक हमारी सहायक शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हो पाई है। लक्ष्मी ध्रुव जी, पुष्पा जगन्नाथ साहू जी, देवनंदिनी साहू जी, ज्योति दिवाकर ठाकुर जी, शेखर राजू सोनकर जी, धनराज मध्यानी जी, भाव सिंह जी, गोवर्धन शरण जी महाराज, उमेशानंद गिरी जी महाराज, रविकर साहब जी, पुष्पा बहन जी, हेमा बहन जी, भाई गिरीश देवांगन जी, मंचस्थ सबो अतिथिमन, उपस्थित सबो हमारे जनप्रतिनिधि मन, व्यवस्था से जुड़े हुए सब साथी मन, उपस्थित सब भाई बहनी मन, सियान मन, जवान संगवारी मन, लड़का मन, पत्रकार संगवारी मन और अधिकारी कर्मचारी मन, बहुत जन के नाम नहीं ले पाए, मैं सबसे क्षमा चाहते हुए आप सब 15 दिन तक लगातार व्यवस्था से जुड़े रहे। खबर की ये क्षेत्र में राजिम हो चाहे नदी के वो पार अभनपुर क्षेत्र में जतका सगा सुधर आना है तिकर झेल 15 दिन तक के तुमन झेल था। सगा सुधर में आते घुमाता होकर रांधे गड़े सब व्यवस्था रहे के व्यवस्था सब आप मन करना होते। और बाद आज समापन ये अवसर में आप सब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। मोल स्मरण है कि बहुत जब छोटे रहे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे तो 70 के दशक में माँ के साथ में बैला गाड़ा में दाल चाउर चूना छेना लकड़ी सब धर के हमन राजिम में लाए रहे। नदिया में हम के ढार परे रही से अदरचा में बटलोहे में भात चुराए दाल चुराए। और बाद बढ़िया बढ़िया कलिंदर के बाड़ी लगे रहा है, लकड़ी के बाड़ी लगे रहा है तो खाए का मजा भी अलग आए। छोटे रहे तो कई खाओ खरीदन भी और कई जन बाड़ी में चुराए तक चल देते रहे। बहुत पुराना स्मृति, बहुत पुराना प्राचीन परंपरा, सैकड़ों साल से परंपरा हमारे चलते आते। एक स्वरूप प्रदान करे पर जब धर्म मंत्री रही से भाई धनेन्द्र साहू जी तब एक शुरुआत कर रही राजिम मेला, लेकिन बीच में एक स्वरूप बिगड़ीस, पहचान बिगड़ीस और ओकर नाम कुछ और रख दे गई से। लेकिन हमार वो समय भी जब एक बारे में विधेयक लाए गई तो धनेन्द्र भाई खूब विरोध कर रही से, हम खूब साथ दे रहे हैं। लेकिन सुनना रीज नहीं है। छत्तीसगढ़ के परंपरा संस्कृति से जेकर में से कोई लेना देना नहीं है।
ते मन कर नाम और स्वरूप बदले की कोशिश करते थे। लेकिन 15 साल बाद जब ताम्रध्वज भैया जब धर्म संस्कृति मंत्री बने, तब फिर पहला विधेयक हमारे सरकार के पहला विधेयक है जो प्राचीन हमारी पहचान है, राजिम पुन्नी मेला, माघी पुन्नी मेला के नाम से किए गए। आज वो पहले हमार जिन छत्तीसगढ़िया पना है ना, एक शुरुआत हमारे राजिम के बिल संशोधन बिल ला के हमने का शुरुआत करें। उकर बाद तो फिर तीजा पोरा, विश्व आदिवासी दिवस, कर्मा जयंती, एक मन की छुट्टी दे के घोषणा करें, बेड़ी चढ़ें, भौरा चलाएं, फरा चिला, ठेठी खुरमी, ये सब बाहर है इस और छत्तीसगढ़िया पना के। अब स्थिति ये है कि जब कलेक्टर है, जब प्रतिवेदन पढ़ी से तो छत्तीसगढ़ी पढ़ी से, एक पहले IAS में पढ़ा पड़ी से। आज पहले मंत्रालय में कोनो छत्तीसगढ़ी नहीं बोला थे, लेकिन अब हर आदमी बढ़िया छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे थे। और जिन अधिकारी मन दूसरा प्रदेश ले आए हैं, तीनों में छत्तीसगढ़ी सिखाते। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे जन संस्कृति है, हमारी परंपरा है, तेने हम आगे बढ़ाए काम करो। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन, बहुत उच्च और हर काल में छत्तीसगढ़ का अपन महत्व रहे। जैन सिहावा महानदी उद्गम स्थल जब सप्तर्षि मन रहे, सब ऋषि मन के निवास वहां, ये जिन जगह है तीन नदी मन के, सोंढूर के, पैरी के, महानदी के संगम, जिला इतिहास में चित्रोत्पला के नाम से जाने जाते। वो सिहावा जब श्रृंगी ऋषि के आश्रम भी है, वो श्रृंगी ऋषि जिन भगवान राम के धर्म आय के कारण बने। छत्तीसगढ़ वो जगह जिसमें माता कौशल्या के मायके, वो जगह जब भगवान के राम के वनवास हुए तो सबसे ज्यादा समय यदि कहूं बिताया है तो हमारे छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़, ये महानदी किनारे में जहां विराजी लोचन भगवान विराजे, जहां कुलेश्वर महादेव के विराजे है, वहीं शिवरी नारायण भी है, सिरपुर भी है। और ये राजिम से लेके शिवरी नारायण क्षेत्र कमल क्षेत्र कहलाते, नारायण क्षेत्र कहलाते। तो ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से बहुत समृद्ध हमारे छत्तीसगढ़। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी देखा तो छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध, लेकिन बहुत जमन इतिहास ला भुलाए की कोशिश करत रही से, ओकर इतिहास ला मिटाए की कोशिश करत रही से, हमारे परंपरा, हमारे संस्कृति ला समाप्त करे की कोशिश करत रही से। लेकिन हमारे राज बने के बाद, हमारे सरकार बने के बाद, वो जबका भी संस्कृति है, हमारी पहचान है, तो फिर से उकेरे के, उभारे के और संरक्षण और संवर्धन दे के काम, जहाँ हमारे राम वनगमन पथ के माध्यम से 75 जगह चिन्हित करें। ये साल 9 जगह में ओकर विकास के हमारा निर्णय लें। वो में जहाँ कोरिया जिला से कर शुरुआत होते, ओकर शिवरी नारायण से लेके आपके राजिम और चंदखुरी के कौशल्या माता के मंदिर और सिहावा के श्रृंगी ऋषि के और महानदी के उद्गम स्थल एकल विकास करे के निर्णय लें। और पिछले साल जब हम राजिम जयंती में आए रहे, वो समय हमें कहें कि यहाँ पर बहुत बढ़िया, क्योंकि जगह है नहीं है, महाड़ी जी जगह में सम्मेलन होते, और जिन दिन वो मना कर दी तो सम्मेलन करे जगह भी नहीं बाँची। ऐसा स्थिति में राजिम जैसे प्राचीन जगह, जिसमें ये संगम, जिसमें हर साल मेला भरते, वो जगह में यदि हमारे सुव्यवस्थित ढंग से कोई स्थान नहीं हुई, यहाँ जिन आते श्रद्धालु मन, ओकर मन के ठहरे की व्यवस्था नहीं है, यहाँ जिन हमारे संत मन आते, ओकर मन के रहे के संत कुटीर नहीं है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मन सुरक्षा की व्यवस्था पर आते, ओकर मन के ठहरे की व्यवस्था नहीं है,
हमारे कलाकार मन कार्यक्रम देते तो ओकर व्यवस्था नहीं, पंडाल नहीं है। लेकिन हर साल नदी में मुरम बिछाए जाते और में अस्थायी टेंट लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपयों में बर्बाद होते और नदी अलग पटा जाते। ऐसा स्थिति ध्यान में रखते हुए हम फैसला लें, एक मेला ग्राउंड यहाँ निर्माण किया जाए, जिसमें बहुत बड़े पंडाल हो, जिसमें साधु निवास भी हो, जिसमें कलाकार मन के रुके की व्यवस्था हो, हमारे अधिकारी कर्मचारी मन के रुके की व्यवस्था हो, व्यवस्था से जुड़े हुए सब साथी मन के हो, मेला भी लगे, आवागमन की सुविधा हो। तो ये व्यवस्था एक बार हम बनाबो तो न केवल वो मेले के समय काम आई, बल्कि राज्य में कैसी जगह है जब हमारे सामाजिक सम्मेलन भी होते, यादव सम्मेलन होते, साहू सम्मेलन होते, हर समाज के सम्मेलन यहाँ होते। तो ये वो जगह जहाँ सम्मेलन हो सकते। जैसे हम सावन भादों में वृंदावन जाते हो, प्रवचन होते, साधु संत का चेला मन लेके जाते, वही प्रकार की व्यवस्था मन कर देवो। बरसात में भी व्यवस्था मन रुके व्यवस्था कर देवो तो 12 महीना यहाँ कार्यक्रम चलत रही, संत समागम हुई, संत मन आई, श्रद्धालु मन भी आई, भक्तगण आई और सब व्यवस्थित ढंग से आए। तो जैसे राज्य में भी 10 लाख आदमी यहाँ दर्शन करे बरारी से, तो बाहर से भी आदमी के यदि रुके व्यवस्था करबे तो आते बहनिया आते संजय के चलो चलो, यदि रुके व्यवस्था हो जाए तो आदमी रुके भी 15 दिन के मेला को कम मेला नहीं हो। बाहर के भी आदमी जैसे अभी बता रहे ताम्रध्वज भैया 1 लाख से 1.5 लाख तक के आदमी जिन विदेश में रहे थे ते मन यहाँ कार्यक्रम देखा थे, वो मन यदि आए रहे इच्छा करी तो मन के रहे व्यवस्था होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सुंदर कत्ता इंतजाम नहीं कर जगह कत्ता है 54 एकड़ के जगह आरक्षित है, बहुत सुंदर विकसित करबो ताकि सामाजिक काम, धार्मिक काम और ये जिन आयोजन है तेन होत रहा है। ये प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थल मन के कोई कमी नहीं है, लेकिन सुविधा के नाम से जीरो है। महादेव घाट में मेला लगते, लेकिन आजकल मेला लगाए पर जगह नहीं है। वही प्रकार के राजीव में मेला भरते, लेकिन मेला लगाए पर जगह नहीं है। तो पाके ये ऐसे काम है जे ना हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। जब ऐसे काम करन तो जेन हमेशा जब सैकड़ों साल से चले आते और हजारों साल तक के आगे चलना है तो ओकर पर बहुत सुंदर व्यवस्थित करन। राजिम एक शहर नहीं है, बल्कि हमारे संस्कृति के, हमारे धर्म के परिचय भी है और ये हमारी पहचान है। और ये जगह यदि हम सुंदर नहीं बनाबो तो कौन जगह बनाबो, एक जरूरी है। बहुत सुंदर हमें बनाना है पूरा भारतवर्ष में। राज्य में एक हमारे धार्मिक क्षेत्र और अभी अंतेश भैया कहा 15 दिन शराब बंद होना चाहिए, तो मैं वैसे भी पूछत रहे तो ये क्षेत्र नहीं है, लेकिन आसपास में भी दुकान हुई है, शराब बिक्री होती है तो वो 15 दिन तक बिल्कुल प्रतिबंधित रही। आज ये अवसर में बहुत अकन बात हमारे सब साथी मन कहा थे, अभी विधानसभा सत्र चलत रही से, लेकिन बीच में ही खत्म हो गए, पहली समाप्त हो गए, पूरा काम संपन्न हो गए। जहाँ राम गमन पद पर बजट में हम शामिल करे हैं, उन्हें हमन ये साल भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर 5,703 करोड़ रुपया के व्यवस्था बजट में करें। सब किसान भाई मन बैठे हैं, ये चौथा किस्त मार्च के आखिरी में मिल जाए, यही महीना का आखिरी में आपके चौथा किस्त मिल जाए। गोधन न्याय योजना पर भी व्यवस्था करें, उन्हें जिन खेतिहर जिन मजदूर है एकरो मन पर भी न्याय योजना हम लॉन्च करे हैं, लागू करे हैं, ओकरो पर हम नियम बनाबो। और जेकर कर 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, केवल खेती किसानी में मजदूरी करत है, ओकरो साथ न्याय होना चाहिए। गोधन न्याय योजना हो सकते, किसान न्याय योजना हो सकते, तो मजदूर खेतिहर मजदूर न्याय योजना भी होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, और ओकरो भी हम व्यवस्था में करे हैं। बहुत ज्यादा और न करते हुए आप सब राजीव पुण्य मेला के समापन के अवसर में आप सब
कुलेश्वर महादेव के आशीर्वाद मिले। और आप सबसे एक बार निवेदन करूं कि जोरदार नारा लगाओ, बोलो कुलेश्वर महादेव की, राजीव लोचन भगवान की, राजीव माता की, हर 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 हर। धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।